हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। दोस्तों, हमारे इस तरह की जो अपनी वीडियो की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आईएएस के एग्जाम से रिलेटेड या आपके पर्सनल मोटिवेशन से, रिवीजन से जो भी जुड़े जितने भी इश्यूज हैं, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग के जुड़े इश्यूज हों, कब आपको करना है नहीं करना है, प्रीलिम्स के लिए आपके जो भी डाउट हैं, किसी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हैं, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट हैं, और इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम इस तरीके से डील करने वाले हैं, इस तरीके 5 से 10 मिनट के वीडियो में। तो आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें देखिए, आने वाला जो अपकमिंग 2022 का प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो कि जून में कंडक्ट किया जाना है, और लगभग अब हमारे पास 6 महीने का टाइम है, 180 दिन का लगभग टाइम है। तो उसके लिए हम कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करें कि हम जो है अपना प्रीलिम्स एग्जाम जो है प्रबलता से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं आने वाले प्रीलिम्स में। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है रिसोर्सेज की जो बात है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन अगर अब ऐसी स्टेज में आप पहुंच चुके हैं कि ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो पहले 1-2 साल पहले से कॉलेज के टाइम से जो तैयारी कर रहे हैं, या 1-2 साल पहले से आपने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आपके सामने अब प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो अब आपके पास चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, या आपको लगता है अब आप ऐसी स्टेज में आके आपको लगता है, जैसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपने मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, अब आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, या जो भी इस तरीके अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो अब आपके पास क्या स्थिति है कि अब आपके पास नया पढ़ने के लिए आप कम कम चीजें नए पढ़िए, और आपने जो पढ़ा है आप उसको अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला जो पॉइंट है हमारा कि रिसोर्सेस हैं उनको सिलेक्टेड रखिए। और अगर आपने रिसेंटली अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो आप प्रयास कीजिए कि आप जो बिल्कुल ऑप्टिमम रिसोर्स हैं उनको पढ़िए और उनको बार बार पढ़िए। दूसरी जो बात है, देखिए इसी पॉइंट पे बहुत सारी हम अंदर डेप्थ में जाके चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उसके अगर आप इंडिविजुअल अगर आपका प्रश्न होगा तो मैं इंडिविजुअली आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, या तो आप टेलीग्राम पे जाकर, मेरा टेलीग्राम जो हमारा चैनल है एजुकेशन कम्युनिटी का, उस पर जो मेरा यूजर नेम पड़ा हुआ है, तो आप उसके थ्रू मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपके इंडिविजुअल वहां पर आंसर दे दूंगा। और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर कोई वीडियो बनाया जा सकता है, जो बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है इस प्रॉब्लम का, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। दूसरा देखिए, रिवीजन की बात है। अब आप जो भी पढ़िए तो आप प्रयास कीजिए कि अब आपको रिवीजन भी प्रॉपरली आपको स्टार्ट करते जाना है। आप इस तरीके से पढ़िए या नोट्स बनाइए, जो भी कर रहे हैं, कि आप कम से कम 5 बार तो आपका चीजें रिवीजन हो ही जाए, या मैक्सिमम जितने बार आप कर सकें। देखिए, प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आपसे एमसीक्यू बनने चाहिए, प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बनना चाहिए। आपको जितने बार भी पढ़ना है, आप अपनी पूरा जो प्रयास है, पूरी जो क्षमता है, पूरा जो पोटेंशियल है, वो आप नेक्स्ट 6 मंथ जो है आप सबको छोड़ के लग जाइए, केवल कि आपको प्रीलिम्स जो है एग्जाम निकालनी है। अभी 3 महीने आप मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं, जो नेक्स्ट 3 मंथ है। इसके बाद तीसरा एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो तीसरे पॉइंट में आपको काम करना है। देखिए, आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज तीसरा और चौथे पॉइंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज में काम करना है। तो टेस्ट सीरीज जो है आप प्रयास कीजिए। अब देखिए, वीक वाइज अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग आपके पास 25 से 30 वीक का आपके पास टाइम है, यानी संडे टू संडे भी आप टेस्ट देते हैं। बाद के जो लास्ट के 2-3 मंथ्स बचेंगे, आप उसमें एक वीक में 2 टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपके पास 20 से लगभग जो 30 टेस्ट सीरीज देने का ऑप्शन है आपके पास। तो आप किसी की भी एक की पकड़ लीजिए, विजन की, इंसाइट की, अगर आपका जो भी मीडिया में दृष्टि की, किसी की भी एक पकड़ लीजिए। मैं ज्यादातर विजन की ही सॉल्व करता था, और एक ही आप पकड़िए, ज्यादा चक्कर में आप मत पड़िए कि ज्यादा आप पढ़ सकें। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। आपका स्कोर कम भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि आपका पेपर जो है वो 1.5 घंटे में हो ही जाए। 1.5 घंटे 1 से 40 घंटे में, 1 घंटे 40 मिनट तक में आपका पेपर हो जाए, ताकि आप जब आप रियल एग्जाम देंगे तो आपको टाइम कम की समस्या नहीं होगी। और टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए, क्या है, हम उस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अभी आपको कम से कम प्रयास करना है कि 15 से लेकर 30 तक तो आप टेस्ट दे ही दें प्रॉपरली, जिसमें और आप उसका प्रॉपरली एनालिसिस भी करते रहें कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं और आपको कैसे और रिवीजन की आवश्यकता है। इसके साथ ही देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको इग्नोर मत कीजिए। एटलीस्ट आप लास्ट 10 ईयर्स के, और अगर आप कर सकते हैं तो लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, और उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। या अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट जो 5 ईयर्स के हैं आप उनको कम से कम डेली क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके के नेचर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप क्या उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आप कहां पर बेहतर कर सकते हैं। तो ये 4 बातें हो गई। इसके बाद जो है, अब आपको 5वें पॉइंट में क्या करना है कि
आपको कंटिन्यूटी आपको जरूर मेंटेन करना है। आपकी जो रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए। महीने में आप 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, या कोई बहुत ही अत्यावश्यक कार्य आ जाता है तब आप रेस्ट ले सकते हैं, अन्यथा आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए। अगर संडे भी अगर आपके पास आता है तो आप प्रयास कीजिए कि जो संडे का समय है आपके पास, उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो पढ़ें ही। पूरा आप देकर पूरा दिन का दिन जो है आप वेस्ट मत कीजिए, और आप चीजों को बेहतर एनालाइज करने में समय दीजिए। और जो कि आप, मैंने संडे का जैसे पहले बताया कि आप आंसर की जो टेस्ट सीरीज है उसको देने के लिए आप बेहतर से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी आप किसी स्तर पर ब्रेक मत कीजिए। अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं भी कर पा रहे तो आप अपना कॉन्फिडेंस मत तोड़िए कभी भी कि आप नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास बैटल जीतने की पूरी प्रबल दावेदारी है आपकी, क्योंकि आपके पास 6 मंथ है। और अगर अभी भी आप बहुत ही सीरियस और एक मेच्योर एस्पायरेंट है, और अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं आईएएस की तैयारी, तो भी आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी अप्रोच बहुत सही होना चाहिए। तो ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा। इसके बाद जो है आप देखिए एक प्रॉपर प्लान और उस एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। आप अपनी एक जो आने वाले जो लगभग 6 महीने हैं उसके लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, और उसके लिए आप डे बाय डे का आप किस तरीके से आप प्लान फॉलो करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस समय के साथ आप बदलाव करते जाइए। और अपनी स्ट्रेटजी में आपको रिजिडनेस शो करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार बदलते रहें। जैसे कि अभी आपका टेस्ट सीरीज का है, अब आपने अभी अगर मान लीजिए चलिए आप अभी विजन की टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, या आपके स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, तो आपको किसी ने रिकमेंड किया कि नहीं विजन की सही नहीं है, आप इसकी लगा लीजिए, या किसी टॉपर ने सजेस्ट किया, किसी ने भी सजेस्ट किया, तो आप अपनी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, जो प्रॉपर प्लान बनाइए, उसमें अब आप जो है अपना रिजिडनेस शो कीजिए। उसको आप बार बार बदलिए मत, अन्यथा क्या होगा कि आप सिस्टमेटिकली चीजों को तैयार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम में पढ़ रहा था और स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, तो फिर आपको उससे हटना नहीं है। आपको प्रयास करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन कर सकें, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी और आपका जो प्लान है उसको बार बार चेंज मत कीजिए। हाँ, आवश्यकता अनुसार चेंज कीजिए। जहां आपको लगता है कि कोई सेक्शन आपका कम पड़ रहा है समय, कहीं आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कीजिए, लेकिन किसी और के कहने पर आप चीजों को आप बदलिए मत। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। एक तो अगर आप इनिशियली हिंदी मीडियम में, और अगर आप किसी रिमोट क्षेत्र में रह के तैयारी करते हैं, तो हमको प्रॉपरली गाइडेंस वगैरह मिल नहीं पाता है। वैसे हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते जाते हैं। अभी भी आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए थी। जैसे एनसीईआरटी का पता चले आपने पढ़ लिया है, अब आपको लगता है कि आपने नोट्स नहीं बना पाए हैं। 6 से लेके मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की 12th तक की एनसीईआरटी बनी है, तो आप प्रयास कीजिए कि 9 से लेके जो 12th तक की है, अब आप उसी पर बार बार रिवाइज कर लीजिए, या उतना भी नहीं है तो 11th-12th की है, जितनी भी कर पा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जो सक्सेस की एक की है। अन्यथा आपके साथ क्या होगी, जब आप प्रीलिम्स के पेपर में अपीयर होंगे तो आपको चीजें याद ही नहीं आएंगी, क्वेश्चन किस तरीके से, ये क्या मैंने इसको पढ़ा था, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे। तो ऐसे लगभग 30 से 35 और 30 से 40 के बीच में ऐसे मिनिमम आपको फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन जरूर करने होते हैं, तभी आप प्रीलिम्स में अपना प्रीलिम्स की क्वालिफाई करने की प्रबल दावेदारी रखते हैं। अन्यथा अगर आप इनिशियल में इतने भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मोटिवेशन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद जो है 2 काम आप बिल्कुल टोटली आप बंद कर दीजिए। एक तो ओवर थिंकिंग, आप बिल्कुल भी सोचना मत कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपका आउटकम क्या होने वाला है, आपके अटेम्प्ट कितने हो गए हैं। जितनी भी ओवर थिंकिंग वाली एक्टिविटी है उसको आप टोटली बंद कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होना है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आप उसे खराब कर रहे हैं। और दूसरा काम जो है एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का आप बिल्कुल ऑप्टिमम उपयोग कीजिए जहां जहां आपको नेसेसरी है। अगर आपको डेली कुछ जगह से अपडेट कुछ देखना होता है, कोई यूट्यूब में वीडियो देखनी होती है, कुछ पढ़ना होता है, आप उसको करिए। बाकी इंटरनेट का एक्सेसिव यूज जो है टोटली बंद कर दीजिए, वरना आप इन दोनों को मिला के अपना जो सबसे प्रीशियस अटेम्प्ट है आईएएस का उसको बर्बाद कर लेंगे, और अपनी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसको भी आप खराब कर सकते हैं। और 9th और 10th पॉइंट में जो है, एक है सीसेट की बात और दूसरा है करंट अफेयर्स की। तो देखिए सीसेट का जो पेपर है हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखेंगे जो उन्होंने पहले मेंस दिया भी हुआ है, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। उसका रीजन ये है कि यूपीएससी का अगर आप 2016-17 का लेवल देखेंगे, उसके बाद जो 20 का लेवल देखेंगे, 21 का लेवल देखेंगे, तो जैसे 21 में क्या हुआ कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो बहुत ही ईजी आते थे, जिनका आप देख के ही आंसर कर पाते थे। ऐसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं सीसेट के लिए। लेकिन आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए इसको। आप ज्योग्राफी
हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमी, इसको एक कोर सब्जेक्ट की तरह मान के चलिए कि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप सीसेट जो है आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 90 प्लस स्कोर अभी जो मॉक टेस्ट में उसमें स्कोर कर पाएं, तभी आप आसानी से, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ही टेंशन और तनाव देने वाला है। हो सकता है आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, और आप इसको क्वालिफाई ना कर पाए। तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आपको अगर 2-2 ढाई घंटे भी डालना पड़ते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो 3 घंटे भी अगर आपको डालना पड़ते हैं तो आप इसमें डालिए। और लास्ट बात जो है करंट अफेयर्स के लिए, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप किसी एक को जो फॉलो कर रहे हैं आप उसी को करते रहिए। किसी से भी आप पढ़िए, अगर आप मैगजीन से कर रहे थे, आप किसी के डे बाई डे डेली से कर रहे थे, आप किसी के एक का भी अच्छे से, बेजन का हो, शंकर का हो, दृष्टि का हो, ओनली आईएएस का हो, किसी का भी एक का करंट अफेयर्स आप करते रहिए। और प्रयास कीजिए कि कम से लास्ट जो है 6 मंथ का जो है, लास्ट एक ईयर, 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का तो आप अच्छे से कर ही लें। उसको कम से कम 5-7 बार रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें। और आप जो आपका करंट अफेयर्स की टाइमिंग है उसको आप 1 से 2 आवर्स तक डिनोट कर सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपका वो मेंस ओरिएंटेड ही हो जाए, आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको मेंस से रिलेट भी कर सके। नहीं तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप रिवाइज करिए, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक्स पे ज्यादातर आजकल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। तो जैसे आपने कहीं एडिटोरियल डिस्कशन का पढ़ा है तो आप प्रयास कीजिए उसको भी रिवाइज करते जाइए, ताकि आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में भी एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू आज के डिस्कशन के लिए, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आगे से हमारा प्रयास हुआ कि हम इस तरीके जो और भी टॉपिक्स हैं उन पर हम वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।